कैसे हैं? कई बार निवृत्तमान हुए फिर आ जाते हैं, ऐसा बोलना चलता रहता है। हेलो, माननीय श्री तोफन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, माननीय श्री लखन देवांगा जी, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, पूर्व महापौर जागेश लामा जी, पूर्व सभापति अशोक चौलानी जी सहित अन्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महापौर दीदी दिनेश राज जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएंगे। सह सचिव हरीश तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएंगे। कोषाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएंगे। कार्यकारिणी मेंबर नवाब खान जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए मंच पर। राजेश मिश्रा मिट्टू भैया से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे। हमारे कार्यकारिणी मेंबर के नवनिर्वाचित सदस्य श्री आकाश शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल ही प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न हुआ है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र जायसवाल जी और वर्तमान में निर्वाचित हुए प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष नौशाद खान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज की इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री शहरी एवं आवास मंत्री सम्मानित तोफन साहू जी उपस्थित हैं। आप सबसे 12 साल बेमिसाल 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण के देख करके हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह 12 साल की वो सेवा है, वो विकास यात्रा है जिसे हमारे देश को एक समृद्ध, एक सशक्त और एक सुरक्षित भारत के रूप में दुनिया के सामने स्थापित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है और यही मंत्र इस विकास यात्रा की आत्मा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास हमारे लिए दिन के 24 घंटा, सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 12 महीने और देश के हर कोने कोने में चलने वाला ये हमारा मिशन है। अब कार्य संस्कृति बदल चुकी है। हम जिस कार्य का भूमि पूजन करते हैं
उन कार्यों का हम लोकार्पण भी करते हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अनवरत 12 साल की यह सेवा 26 मई से लेकर के 2014 तक यानी 4400 से ज़्यादा दिन अनवरत सेवा का पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश की जनता और आप सबके आशीर्वाद से इन 12 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहले बार संसद भवन जाते हैं तो संसद भवन की सीढ़ियों को नमन करके जाते हैं, संविधान के सामने शीश झुकाते हैं, तब दो भाव उनके मन में होता है। पहली बात ये कि मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करूंगा और अनवरत सेवा का यह 12 वर्ष हुआ है, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है प्रधान सेवक के रूप में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। इन 12 सालों में एक भी कोई दाग केंद्र सरकार के ऊपर नहीं लगा है, तथ्यात्मक कोई आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया नहीं जा सका है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। मित्रों, हमारे देश के महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के प्रेरणा को लेकर के मोदी जी की सरकार काम कर रही है और इसीलिए जन कल्याण की अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उन योजनाओं के बारे में और हमने लक्ष्य क्या हासिल किया इसको भी मैं संक्षिप्त में आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। हम सब ने, हमारी सरकार ने सबसे पहले काम किया भूख मिटाने का। कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ जनता के घर मुफ्त में हर महीने राशन भिजवाने का काम हमारी सरकार करती है। इसका परिणाम ये हुआ कि 25 करोड़ लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान जनता को बना करके समर्पित किए। जनधन खाते योजना के माध्यम से 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ। 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्ति मिली। एक पत्रिका ने कहा, उन्होंने अपने सर्वे में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन योजना आने से पहले जो 60 से 70 हजार बच्चे प्रति वर्ष काल के गाल में आ जाते थे संक्रमित होकर के, उन बच्चों के जीवन को इस मिशन के लागू होने के बाद बचाया जा सका है। जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 57 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 15 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमों को सहायता मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 4.3 लाख करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। आज मैं आप सबके बीच में भारत की प्रगति की कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसे सुन करके, जिसे जान करके, जिसे देख करके हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह 12 वर्षों के विकास की वह यात्रा है जिससे देश समृद्ध हुआ है, जिससे देश सशक्त हुआ है, जिसे देश एक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, वह इस विकास यात्रा की आत्मा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास हमारे लिए दिन के 24 घंटा, सप्ताह के 7 दिन और वर्ष के 12 महीना और देश के कोने कोने में चलने वाला मिशन है। अब कार्य संस्कृति बदल चुकी है। हम जिस कार्य का भूमि पूजन करते हैं, हम उन कार्यों का लोकार्पण भी करते हैं और तय सीमा में करते हैं। इसलिए अब पूरे देश की कार्य संस्कृति बदल चुकी है।
इन 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए मार्गों पर चल करके अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए गए हैं। देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। नागरिक संशोधन बिल लाया गया है। हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन में खुशियां बनी रहे, इसके लिए ट्रिपल तलाक कानून लाया गया है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। नक्सल मुक्त भारत आज बन चुका है। आतंकवाद पर आज भारत कड़ा प्रहार करता है, घर में घुस करके मारने का काम करता है। ये आज का भारत है। और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हमने 81 करोड़ जनता के घर मुफ्त में राशन भिजवाने का काम किया। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए, 12 करोड़ शौचालय बना करके महिलाओं को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से हर किसान के खाते पर 22वें किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। आयुष्मान कार्ड 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसे अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम हुआ है। आज देश में 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेलवे का विस्तार हो रहा है। अनेक योजनाओं के माध्यम से देखिए पूरे देश से हम सबको गर्व करनी चाहिए। गर्व करने की बात ही है। हमारा बस्तर नक्सल मुक्त था। 5 दशक से जहां बम बारूद गोले बरसते थे, कितने जवान हमारे शहीद हुए, कितने हमारे नेताओं को मौत के घाट सुला दिया गया था। कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी, लेकिन आज वो बस्तर जहां बम बारूद गोले बरसते हैं, वहां अब स्कूल की घंटियां बजेंगे। वहां लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। वहां महिलाओं के खाते पर 1-1 मतारी वंदन योजना के माध्यम से भेजा जा रहा है। वहां गरीब कल्याण की सारी योजनाएं उन योजनाओं के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है प्रबंधन और भू स्थापितों के बीच कि पिछले कई सालों से वो आंदोलन कर रहे हैं और आज ये न बताइए कि वो कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं। देखिए, भू विस्थापन के लिए उसके लिए नियम बनाए गए हैं, उस नियम का पालन हो। मैं इस संबंध में यदि आप मुझे बताएं तो मैं अधिकारियों से जरूर बात करूंगा कि किसी को इस तरह की समस्याओं को जूझना न पड़े। सर, मेरा एक निवेदन था। कोरबा में अभी तक हजारों पात्र परिवार पक्के मकान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे? मतलब ये मेरा देखिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए शहरी है कि ग्रामीण है? शहरी ग्रामीण के बारे में दोनों में लिख के रखा हूँ, दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको। मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। देखिए, शहरी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए सरल पोर्टल ऐप सरकार के द्वारा लागू किया गया है। एक सरल एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया है। उस वेब पोर्टल के माध्यम से हितग्राही स्वयं आवेदन कर सकते हैं। जब वो आवेदन करेंगे तो राज्य सरकार को भी पता चलेगा और केंद्र सरकार को भी पता चलता है। उसका सत्यापन करके नगर पालिका राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार मांग पत्र भेजती है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के मैं उसी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में काम करता हूँ। केंद्र सरकार तुरंत स्वीकृत करके भेज देती है। हितग्राही सरल पोर्टल स्वयं हितग्राही वेब पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वो पार्षद करे, महापौर करे, ऐसा नहीं है। वो उनका भी मदद ले सकते हैं, पार्षद का भी मदद ले सकते हैं, महापौर का भी मदद ले सकते हैं, स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि का मदद ले सकते हैं। यदि वो आवेदन करेंगे तो उसका परीक्षण करके स्थानीय निकाय भेजेंगे, तुरंत स्वीकृति मिलता है उसके लिए। और एक चीज और बता देता हूं मैं, आदरणीय प्रधानमंत्री आवास अच्छा आपने पूछा है और मैं आप सभी पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा, हर गरीब को इसका लाभ मिले। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट के बैठक में ये कैबिनेट में पारित किया गया कि हम 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना करके देंगे, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के लिए। ये 4 करोड़ पहले हम दे चुके हैं, अब एक 3 करोड़ फिर से देने वाले हैं। इस 3 करोड़ में 1 करोड़ शहर के लिए है। जितना आवेदन आएगा कोरबा से और जो हमारे कोरबा के निगम सत्यापित करके भेजेंगे, जो राज्य सरकार मांग पत्र भेजेगी, वो सब स्वीकृत होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष के स्वीकृत होंगे।
वो तो हर व्यक्ति को देने के लिए योजना है। हम खुद ही निवेदन करते हैं, सभी सांसदों से हम कहते हैं कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कोई गरीब ना छूटे, कोई लाभार्थी ना छूटे, यही निवेदन है। माननीय मंत्री जी, आपके अपने विभाग का छत्तीसगढ़ को कितना व्यापक लाभ मिल पा रहा है? देखिए, जैसे कि प्रधान आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में आप सब लोगों के स्नेह से मैं काम करता हूं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ में छत्तीसगढ़ पूरे देश में आगे चल रहा है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ये पूरे राज्यों का जो आंकड़ा आया है। दूसरा, हम स्वच्छ भारत मिशन योजना जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय में आता है, हम स्वच्छ भारत मिशन योजना के माध्यम से घर घर शौचालय बनवाने का काम हुआ। पूरा देश, छत्तीसगढ़ से पूरा देश खुले में शौच से मुक्ति मिली। अब उसके दूसरे चरण में जो गंदे नाली का पानी है उस पर एसटीपी बना करके ट्रीट करके पानी का उपयोग किया जाए, ये योजना है। जो प्रपोजल केंद्र सरकार के पास आता है उसको हम हर सबको स्वीकृत करके भेजते हैं। हमारे पास है अमृत मिशन योजना, जो आप सबके घरों पर नल से जल पहुंचाने का शहरों में जो काम होता है उसको भी मैं देखता हूं। यानी आपके घर यदि पानी पहुंच रहा है तो अमृत मिशन योजना के माध्यम से ही पहुंच रहा है। उसके अलावा हमारी केंद्र सरकार, हम देखते हैं मेट्रो रेल सेवा, हमने 5 शहरों से विस्तार करके अब 26 शहरों तक मेट्रो रेल सेवा को पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा यदि मैं कोरबा में आया तो कोरबा वालों को भी ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से भी सरकार के द्वारा 100 बसेस रायपुर को, 100 बसेस बिलासपुर को, मुझे लगता है कि 60 बस कोरबा को के लिए भी स्वीकृत किया गया। महापौर जी 40 यहाँ के लिए और 60 भिलाई के लिए, तो उसका लाभ कोरबा को भी मिल रहा है। जो हमारी योजनाओं के माध्यम से जो भी मांग पत्र आता है, केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से हर राज्यों को, किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं, हर राज्यों को। और जैसे कहा जाता है ना कि दक्षिण के लोग सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले राज्यों में रहते हैं, वो पहले प्रपोजल भेजते हैं, भले वो हमारे विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जो पहले प्रपोजल लेके आएंगे वो पहले काम पाएंगे। तो उन सभी राज्यों को ये कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए मुझे याद दिलाया गया। तो कटघोरा से आपके कटघोरा कोरबा से डोंगरगढ़ रेल लाइन जो बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम होते हुए डोंगरगढ़ तक जाना है, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रतीक्षा में है। मुझे माननीय मंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि आने वाले समय में इसे जरूर स्वीकृत कराएंगे। आदरणीय संतोष पांडे जी अभी कुछ देर पहले मुझसे बात की कि तोफन भाई हम दोनों मंत्री के साथ एक बार संयुक्त रूप से मिलने जाएंगे। अभी कुछ थोड़ी देर पहले वो चर्चा किए थे, तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका लाभ पूरा बिलासपुर संसदीय क्षेत्र, हमारे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इसके लिए मैं प्रयासरत हूं, हमें स्वीकृत नहीं है। एक सवाल है, एटीएम में जब से स्टेट का कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, तो लगता है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में या पेमेंट्स में कोई असुविधा आ रही है? जैसे कि पहले सेंट्रल का बहुत ज्यादा था, अब तो स्टेट का भी शेयर बढ़ा दिया, तो उसके बाद क्या लगता है कि इसमें अड़चनें भी आती हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लगातार बैठकें होती रहती है पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ, और इस पर सब नीतिगत निर्णय लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी देश भर के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठ करके निर्णय लेते हैं। मंत्री जी, मेरा आपसे 2 सवाल था। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करते हैं, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है, खासतौर से कोरबा की हम बात करें, ICCL के बाद ITBC। तो मेरा एक बोल सकते से संबंधित सवाल है। पहला एक कि SCCL जिसका मुख्यालय आपके बिलासपुर में है, SCCL के 25% शेयर बिक्री के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो नेशनल कोल आपका जो रेट एग्रीमेंट है 12, वो 30 तारीख को उसकी अपनी 30 जून को खत्म हो रही है, लेकिन आपका जो लेबर कोड जो लागू हुआ है उसके चलते वो लंबित होता दिख रहा है। और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से वो मांग कर रहे हैं कि JBC से जल्दी गठन हो और 12 वेतन के लिए जो है कोल सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बातचीत शुरू हो। तो इस संदर्भ में क्या आपकी जानकारी में है तो बताएं, यदि नहीं है तो क्या आप कोल मिनिस्टर से या कोल मंत्रालय से इसके लिए अप्रोच करेंगे? इस संदर्भ में मुझे जो आप बता रहे हैं ना, वो मुझे
2 लाइन मैं लिखवा ही लेता हूँ, मैं कॉल मिनिस्टर से बात कर लूँगा। सर फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ पे बनना था, आज तक नहीं बन पाया है, जमीन है, पानी है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय